हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.1। जैसे कि मैंने आपको इसका कैप्सूल दे दिया था, बस आपने बक कन्वर्टर के फार्मूलाज याद करने हैं। बाकी बच्चों बूस्ट कन्वर्टर एक फार्मूला याद करोगे, बक बूस्ट ऑटोमेटिकली याद होगा। इस तरह से उनकी कहानी है। अभी हम बक कन्वर्टर करने लगे हैं जी। देखें वो कह रहा है डिज़ाइन करें एक बक कन्वर्टर को जो जनरेट करे, आउटपुट में हमें मिल रहे हों 12 वोल्ट। ठीक है जी, डेट कैन जनरेट एन आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट। तो वी नॉट हमारे पास 12 वोल्ट एंड ओके हो गया। उसके बाद बच्चों विद रिपल वोल्टेज लेस देन 1%, यानी कि रिपल वोल्टेज लेस देन 1% होना चाहिए। तो उसको मेंशन आपने इस तरह से करना है, पर वैल्यू उसकी इस्तेमाल करनी है आपने 0.01, मतलब कि 1% इस्तेमाल करनी है। इस तरह से आपने लिखना है, यानी कि लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आप इस तरह से कह सकते हो 1%। ठीक है, इस परसेंटेज को आपने चेंज करना है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, परसेंटेज खत्म करने के लिए वैल्यू को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.01। इसको इज इक्वल टू आप कर देना। ठीक है, क्योंकि हम ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम लेस देन तो कह नहीं ना सकते। लेस देन बस एक बात की गई, यानी इससे लेस देन रिपल वोल्टेज होने चाहिए। अभी हम इस वैल्यू के ऊपर बच्चों कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर कंट्रोल करता है रिपल वोल्टेज को, तो कैपेसिटर की वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर निकाल लेंगे रिपल वोल्टेज की इस वैल्यू पे। कैपेसिटर की जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो रिपल वोल्टेज क्या लें, इससे लेस देन हो जाएंगे। ओके हो गया। अब देखिए आगे वो कहता है फ्रॉम एन इनपुट ऑफ 120 वोल्ट, यानी इनपुट 120 वोल्ट है जिसको हम वी एस के नाम से जानते होते हैं। वी एस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। लोड रजिस्टर आगे उसने बताया हुआ है, देखो 5 ओहम का है, आर हमारे पास 5 ओहम है। ओके हो गया। एंड एट द लास्ट यार योर फ्रीक्वेंसी है वो आप वैसे ही जानते हैं। देखें डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन, यानी कि हमने कंटिन्यूस मोड में अपने सर्किट को चलाना, तो यानी इसका मतलब इंडक्टर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी उससे हमने लोवेस्ट पे नहीं जाना। ठीक है, उससे लोअर नहीं जाना। तो सबसे पहले यार मैं इसका सर्किट ड्रा करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका सर्किट किस तरह से था और हमने किस तरह से ऑपरेट करना है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो प्लस माइनस वी एस, जिनको सर्किट याद है वो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्विच था, इसके यहाँ पे सेंटर में हमारे पास एक डायोड लगा हुआ था, और नेक्स्ट आगे सेंटर में आता है एक इंडक्टर जो कि इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है लैगिंग और लीडिंग के, यानी कि फेज़ लैग और फेज़ लीड आ जाता है इस कैपेसिटर की वजह से। डैट्स वाई हमें ये इंडक्टर बीच में लगाना पड़ता है, और कैपेसिटर बिल्कुल पैरेलल में लगा होता है हमारे आउटपुट रजिस्टर के, यानी कि लोड के। तो ये आपका सर्किट बन गया। देखें मुझे ऐसे चुटकियों में ये सारा सर्किट याद है। ठीक है, तो ये आपका आर है। ठीक है जी, हम इसको आर ही कहेंगे, आर एल कहते हैं। तो यार वो नाम लिखते वक्त ना दिमाग ख़राब होता है, थोड़ा लंबा नाम लिखना पड़ता है, यानी थोड़ा इशू पेश आता है, वैसे ही समझ लो यार। ये कैपेसिटेंस हो गई, आपकी इंडक्टेंस हो गई, आपका क्या नाम है अपना डायोड हो गया, और ये आपका स्विच हो गया। अब हमने जैसा कि उसने कहा है हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वो कह रहा है बच्चों गिव द ड्यूटी रेशियो। ड्यूटी रेशियो निकाल के देनी है आपने, यानी कि डी की वैल्यू कह रहा है। और आपको याद हो इसका जो फार्मूला था वो हमारे पास था वी नॉट इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी एस, यानी कि जितना आपका स्विच वर्क करेगा उतने आपके पास आउटपुट वोल्टेज में इनपुट से मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज आएंगे। तो यहीं से आप ड्यूटी साइकिल का यानी कि फार्मूला बना सकते हो, डी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी एस। ठीक है, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। देन इनकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूँ क्या वैल्यू आएगी। देखें वी नॉट की वैल्यू 12 है, वी एस की वैल्यू 120 है, तो ये 0.1 आने वाला है। आप वैल्यूज पुट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे वो कहता है कि साइज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का साइज बताना है विद वोल्टेज रेटिंग्स। वोल्टेज रेटिंग भी बतानी है कैपेसिटर की कितनी है। ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं। बच्चों वोल्टेज रेटिंग जो है ना इजीली आपको पता चल जाएगी कैपेसिटर की, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, इतना इशू नहीं है उसका। हम आगे अभी बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसकी वोल्टेज रेटिंग पे। आगे वो साइज ऑफ इंडक्टर कह रहा है विद वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। बच्चों क्वेश्चन चाहे जिस तरह का मर्जी दिया गया हुआ है, जिस पॉइंट पे मर्जी आपको जो पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको स्टेप वाइज आपने इस तरह से चलना होता है। ऐसे क्वेश्चन में पहले ड्यूटी साइकिल निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद इंडक्टर की तरफ बढ़ो। इंडक्टर की पहले वोल्टेज और करंट रेटिंग निकालो, क्योंकि वो निकाली जा सकती है। कैपेसिटर इंडक्टर के वैल्यू से निकलता है, तो डेट्स वाई हमें इंडक्टर की वैल्यू चाहिए होगी, वो निकालनी पहले ज़रूरी होती है। तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेज और करंट रेटिंग निकाल लेंगे। तो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग के फार्मूले अगर आपको याद हो इंडक्टर की, वो मैंने आपको बताए थे। व्हेन स्विच इज ऑन, ये ऑन स्विच, यानी कि जब स्विच ऑन होता है तब आपके पास वी की क्या वैल्यू होती है, उसके लिए मैं पहले निकालने लगा हूँ। आपको पता हो ये जब स्विच ऑन होगा क्या होगा, यहाँ पे वी एस वोल्टेज आ जाएंगे, इस साइड से वी नॉट वोल्टेज आ जाएंगे, फार्मूला बन जाएगा वी एस माइनस वी नॉट। तो लें जी, देखें ऐसे यार चुटकियों में आपको याद होना चाहिए फार्मूला। वी एस की क्या वैल्यू है बच्चों, देखो वी एस की वैल्यू है 120 और वी नॉट की वैल्यू है 12, तो वी एस माइनस वी नॉट करेंगे तो 108 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब स्विच ऑफ होगा,
वी एल इज इक्वल टू, अब जरा गौर करें, जब ये स्विच ऑफ हुआ यानी यहाँ पे 0 वोल्ट आ गए और इस साइड पे आ गए हमारे वी नॉट वोल्टेज, तो 0 माइनस वी नॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस वी नॉट, 0 माइनस वी नॉट यानी कि माइनस वी नॉट आ जाएगा, और वी नॉट की वैल्यू 12 है तो ये माइनस 12 वोल्ट आ गए। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज रेटिंग बतानी है अपने इंडक्टर की, वो इस तरह से आप बताओगे वी एल रेटिंग यानी कि इंडक्टर वोल्टेज रेटिंग। ये बच्चों रेटिंग का ये मतलब है आपने उसको कहना है कि आपने वैल्यू या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू लेनी है, जो आपके पास यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू आएगी ना उससे, वो है 108। 108 वोल्ट के आपने यहाँ तो इससे इसके इक्वल वैल्यू ले लो, आपके इंडक्टर के वोल्टेज की वैल्यू इसके इक्वल यहाँ तो होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। दैट इज़ योर वोल्टेज रेटिंग ऑफ योर इंडक्टर। देखें ये हमने निकालनी है, और करंट रेटिंग आप निकालेंगे इंडक्टर की, और वो आपको याद हो आई एल मैक्स और आई एल मिनिमम के फार्मूला से निकलती है। तो जिन बच्चों को आई एल मैक्स का फार्मूला याद है बहुत बेस्ट है उनके लिए, तो आई एल मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट, ये करंट रेटिंग अब मैं निकालने लगा हूँ, वी नॉट इंटू था हमारे पास 1/R प्लस, अब ये मैक्स का फार्मूला मिनिमम के बस सेंटर में माइनस होगा, ये हमने आपको बताया था। तो आई एल मिनिमम यार ना भी निकालो काम चलता है, लेकिन हम निकालेंगे, टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास था 1 माइनस डी, साथ में था टी की जगह हमने 1/Fs कर लिया था, और बटे में 2L होता है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से था 2LFS। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 इंटू 1/R। आर की बात करूँ तो आर कितने लोड हमने कितने का लगाया हुआ है, 5 ओहम का, तो 1/5 आ गया, प्लस 1 माइनस डी यानी कि 1 माइनस 0.9 आ गया। ठीक है बच्चों, असल में फार्मूले में यहाँ पे टी होता है, टी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, दैट्स वाई मैंने उसको एफ एस बटे में लिख दिया। ठीक है, ये बस इतना फ़र्क आप याद रखिएगा, ये ना हो गया आप सब डाइवर्ट हो जाओ। तो इंडक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे तो यार निकाली नहीं है, फार्मूला में लगाने बैठ गया हूँ, फार्मूला तो लग ही नहीं सकेगा क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो यार पहले एल फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको याद हो एल का फार्मूला हम यहीं से बनाते होते हैं, सेंटर में माइनस रखते हैं और इन दोनों को आपस में ऑपरेट करवाते हैं। एक साइड पे आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर 2LFS, आर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एल इन दोनों में से उठ के इधर आ जाएगा और फार्मूला बन जाएगा एल इज इक्वल टू 1 माइनस डी साथ में आर और बटे में 2FS। तो इस तरह से फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इंडक्टर की मिनिमम वैल्यू अभी आप फाइंड आउट करने लगे हो मिनिमम, तो लिहाजा यहाँ से वैल्यू निकालो 1 माइनस डी मतलब कि 1 माइनस 0.9, साथ में रजिस्टर की वैल्यू, रजिस्टर की कितनी वैल्यू आपके पास 5, और बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय एफएस यानी कि आपकी 50 किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है बच्चों, देखें आपके सामने है वो 50 किलो हर्ट्स उसने दी हुई है। अब इसको जब हम पुट करते हैं इन आवर कैलकुलेटर तो हमें क्या मिलता है देखते हैं जी, 1 माइनस 0.9, ये मैंने उल्टा कर दिया काम, ये सॉरी 0.9 तो आंसर आने वाला है, ये 0.1 है, ये सॉरी 0.1 निकलती है। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय होल टर्म डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा बच्चों, बटे में देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 के यानी कि 1000, तो ये आता है 4.5 यानी कि 45 माइक्रो फैरेड कह सकते हो इसको, सॉरी 45 माइक्रो हैनरी, 45 माइक्रो हैनरी, क्योंकि ये फैरेड में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ज़्यादातर कैपेसिटर ही माइक्रो में लिखे जाते हैं, डैट्स वाई मुझे ये फैरेड का मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यार, अब आप ये पुट कर सकते हो। देखो एल के यहाँ मैं पुट करने लगा हूँ 45 माइक्रो, और साथ में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि 50 किलो हर्ट्स, 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं करंट मैक्सिमम की, मिनिमम की यार मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वैसे आपके जो क्वेश्चनर है ना उसने आंसर में ये वैल्यू नहीं निकाली हुई, ठीक है, उसने बस ये चीज़ डन की है कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं, मतलब कि हमारा फार्मूला कितनी हद तक हमें होना चाहिए। और यहाँ पे भी देखें मैं गलती कर गया हूँ, ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 9 ये 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है जी ऊपर 0.9 बन जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये 10⁻³ रह चुका होगा क्योंकि आप इसमें प्लस माइनस हो जाएंगे। देन व्हाट आंसर वी विल गेट 24/5 मीन्स के 4.8 बच्चों, 4.8 एम्पेयर आपकी करंट रेटिंग आ रही है मैक्सिमम। आपको याद हो वहां पे भी हमने वोल्टेज रेटिंग कैसे मेंशन किया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उससे ग्रेटर और इक्वल टू रखा, तो यही आपने करंट रेटिंग के लिए कर देना। आपने लिखना है IL रेटिंग
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.8 एम्पेयर। तो ये आपकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग डन होती है इंडक्टर की, प्लस द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ इंडक्टर भी डन होता है एल मिनिमम। तो इससे कम तर साइज नहीं लेना है इंडक्टर का, ठीक है। 45 माइक्रो हेनरी ले सकते हो, इससे ग्रेटर ले सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। जो एक चीज़ हमारी रह गई है प्लस उसका वोल्टेज रेटिंग रह गया कैपेसिटर का, तो इंशाल्लाह वो भी इजी रहेगा आपके लिए, टेंशन नहीं है। तो देखो ज़रा कैपेसिटर का फार्मूला आप सभी को याद हो, मैंने बताया था कैपेसिटर का काफ़ी सिंपल फार्मूला था। ऊपर वही होता है बच्चों 1 माइनस डी बटे में आपके पास क्या होता है, यानी कि ये थोड़ा इससे मिलता जुलता मैंने आपको बना के दिखाया था। मैंने बोला था बटे में 8 होगा, यानी कि ये ऐसे ही समझे, एल यहाँ पे उठ के आ गया, यहाँ पे सी जनरेट हो गया, सी जनरेट हुआ, ठीक है जी। तो सी की अभी हम मिनिमम वैल्यू ही निकालने लगे हैं, इससे ग्रेटर हमने लेनी है, मतलब जो वैल्यू आएगी ना उससे ग्रेटर रखेंगे। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात करने लगूँ, सी मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस डी, ठीक है। ये आर आपने हटा देना इसकी जगह, बटे में 8 आ जाएगा, एफ एस का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला जनरेट किया जाता है, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताया था। एफ एस स्केयर आ जाता है, एक तो एल इधर आ गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ आती है, जैसे कि आपको पता है कैपेसिटर किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए होता है, कैपेसिटर रिपल को ख़त्म करने के लिए होता है। डेट्स वाई यहाँ पे रिपल वोल्टेज भी आ जाएंगे इसके फार्मूले में। अभी हमें सी की मिनिमम वैल्यू इसलिए हमने लिखा सी मिनिमम, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने रिपल वोल्टेज 0.01 लिए हुए हैं, हमने इससे कम तरह रिपल वोल्टेज करने हैं। तो जितनी कैपेसिटर की मैंने आपको बोला था वैल्यू बढ़ती है उतने रिपल वोल्टेज कम होते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना जो, उससे अगर मैं ग्रेटर कैपेसिटर का वैल्यू चूज़ करूँगा तो मुझे रिपल वोल्टेज 1% से कम मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखें 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 8 एफ एस का स्केयर मतलब कि 50 किलो का स्केयर, साथ में इंडक्टेंस जो कि आपके सामने 45 माइक्रो आई थी हमारे पास। उसके बाद अपने पास है रिपल यानी कि 0.01। अब इसको हल करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। तो ये बच्चों मुझे वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, ये आता है 100 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। अब देखें ये वैल्यू आ गई है ना, आपने इससे हायर चूज़ करनी है। अब मार्केट के अंदर 100 माइक्रो के बाद कह लें हमें ज़्यादातर देखने को 200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मिलता है, तो आपने कहना चूज़। आप 150 भी लिख सकते हो, लेकिन यार कोशिश करो थोड़ा ऐसे आपका आंसर ना थोड़ा क्रिटिकल टाइप में ना रहे, आपका थोड़ा आंसर सूटेबल लगे। तो इसको 200 माइक्रोफैरड कर दे, यानी ऐसे ही कह लो कि हमने 2 टाइम्स कर लेना कैपेसिटर जो आएगा सी मिनिमम, ठीक है, उसका 2 टाइम्स कर लेना है। अब ये कैपेसिटेंस तो हो गई, लेकिन अभी कैपेसिटर की रेटिंग नहीं हुई, वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, देखो कैपेसिटर लगा है रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में जो आउटपुट का रजिस्टर है, तो कैपेसिटर के वोल्टेज और आउटपुट के वोल्टेज बराबर ही होंगे, जो कि 12 वोल्ट है, वी नॉट 12 वोल्ट के बराबर है। तो आपने लिखना है वीसी रेटिंग, वीसी रेटिंग क्या होगी, 12 वोल्ट से हमारे जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा या उसके बराबर होने चाहिए, ये आपका आंसर है। अभी मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ, ये मुझे वो कैपेसिटर का ही है, बस एक अंदेशा क्योंकि मैंने ये पहले ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में यही है, बिल्कुल जी यही है कि वीसी रेटिंग जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू होती है 12 वोल्ट के, और ये आपका आंसर यहाँ पे डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।